बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 25 सितंबर है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की आइनी रिटायरमेंट में ठीक एक माह बाकी, जो कि 25 अक्टूबर को होनी। गोया के इमरान खान और माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के दरमियान जंग का आखिरी और हतमी मरहला 30 दिन बाकी। आखिरी हतमी मरहला शुरू हो गया। इंतहाई अहम तरीन और बड़े 30 दिन, और इन 30 दिनों में सबसे अहम तरीन मामला है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का, जो कि अपनी मर्जी से गैर आइनी गैर कानूनी तरमीम करके तमाम तर इख्तियारात काजी फैज़ ईसा की ज़ात में मुर्तकज़ कर दिए गए, ताकि वो अपनी मर्जी के फैसले करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का रास्ता रोका जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा 10 दिनों के अंदर 2 बड़े जलसे रावलपिंडी और लाहौर के अंदर करने जा रही है। इमरान खान की जानिब से आज अडयाला जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम जारी अपने पैगाम में गैंग ऑफ 3 को भी आखिरी वार्निंग दी गई। इमरान खान की जानिब से बाकायदा तौर पर स्ट्रीट मूवमेंट के आगाज़ की जानिब इशारा कर दिया गया। जुमेरात के दिन से पूरे मुल्क के अंदर जलसे, जुलूस, हड़ताल और रैलियों के हवाले से ज़राए का दावा है कि इमरान खान जल्द ऐलान कर सकते हैं। इसी मौका पर आज रात IMF का अहम तरीन इजलास पाकिस्तानी इकानमी और $7 अरब के कर्जे के हवाले से, यानी चीज़ें बिल्कुल अपने आखिरी नहज पर पहुँच चुकी हैं। और इमरान खान की अवाम की हकूक़ की, आइन की, कानून की बालादस्ती की जो जंग है माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों के ख़िलाफ़, ये बिल्कुल उसका आखिरी और हतमी मरहला है। और इमरान खान ने कहा भी कि इस मौके पर पाकिस्तानी कौम को, आवाम को उठना होगा, बाहर निकलना होगा। इसी दौरान ये भी कहना है ज़राए का कि इमरान खान की जानिब से गंडापुर को वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया गया, जो कल ज़राए के मुताबिक मुलाकात हुई, कि तमाम तर राब्ते इस्टेब्लिशमेंट से जो इमरान खान की मर्ज़ी से गंडापुर साहब के थे वो मुनक़ता कर दिए जाएँ। इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई राब्ता, किसी किस्म की कोई बिलवास्ता बातचीत नहीं होगी। और अब जो कुछ भी होगा वो अमली तौर पर मैदान में होगा। और जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं, प्रैक्टिस प्रोसीजर एंड जो तरमीमी आर्डिनेंस हैं, उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई। मीनवाइल 2 दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत थीं। उन पर आज को थोड़ी सी हिलजुल हुई, कहना चाहिए थोड़ी सी हरकत हुई। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के पास डंडा और अदलिया के पास हथौड़ा हुआ करता है, बाज़ लोगों की जानिब से आज ये जो 2 जो है वो मामलात सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से थोड़ा सा आगे बढ़े, इनको लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का डंडा कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि काजी फैज़ ईसा साहब के रास्ते में, जो कि गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर तमाम इख्तियारात अपनी ज़ात में इकट्ठे करना चाहते हैं, उनके ख़िलाफ़ आखिरी, जिसको कहना चाहिए कि रुकावट, यही इन्हीं दोनों अदालतों से, आइनी सतह पर आखिरी रुकावट दोनों अदालतों से आने वाले फ़ैसले हो सकते हैं। उसके बाद फिर वोट, यानी कि जमहूरी ममालिक के अंदर डंडे और हथौड़े के मुकाबले में किसी भी मकबूल सियासतदान का जो सबसे बड़ा हथियार हुआ करता है वो है वोट और वो है अवाम। और यहाँ पर काजी फैज़ ईसा साहब को साथ मिलाकर किया क्या गया? जी हाँ, फार्म 45 और फार्म 47 का मामला हमेशा के लिए दफन करने के लिए, क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब को ये पैगाम दिया जा चुका है, उन्हें यह बताया जा चुका है कि जनाब हमने वोटों के थैलों के अंदर जो तब्दीली करनी थी वो कर दी है, जहाँ से जो वोट निकालने थे वो निकाल दिए हैं, जहाँ जो वोट जाली डालने थे वो डाल दिए हैं। अब आप जो भी मामला आपके सामने आए उसके अंदर आप थैले खुलवाएं और दोबारा गिनती करके मामलात का फ़ैसला करें। फार्म 45 की तरफ ना जाएं, यानी कि फार्म 45 जो कि तमाम तर जो रिटर्निंग अफसरान हैं, जो है माफ़ कीजिए, जो तमाम तर प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, उनकी मौजूदगी में, पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी के अंदर जो फार्म साइन किए गए, जिनके अंदर असली रिकॉर्ड वोटों का मौजूद है, अब उनके ऊपर तकिया नहीं किया जाएगा। और ये कहा जाएगा, जैसा कि काजी फैज़ ईसा साहब ने आज अपने एक फ़ैसले के अंदर इस बात का जिक्र भी किया, और मौसूफ़ ने यह कहा कि अब जनाब वोट फ़ैसला करेंगे वोटों की दोबारा गिनती पर। फार्म 45, फार्म 47 का हतमी तयन उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक वोटों की दोबारा गिनती ना हो। काजी फैज़ ईसा साहब ने पाकिस्तानी कौम को नवाज़ शरीफ और हामिद मीर समझ रखा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तानी कौम इन तमाम तर मामलात को समझती है कि काजी फैज़ ईसा साहब किसके कहने पर और क्यों कर ये तमाम तर मामलात कर रहे हैं। सबसे पहले रखेंगे आपके सामने इमरान खान का अडयाला जेल से जारी अहम तरीन बयान और पैगाम, क्योंकि यही है वो पैगाम जो कि
पाकिस्तानी अवाम जिसका इंतज़ार भी कर रहे होते हैं, जिसको सुनने के लिए, जिसको जानने के लिए बेताब होते हैं। और इमरान खान ने आज जब बात की तो वाज़ह तौर पर वो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस नज़र आया पाकिस्तानी अवाम के हवाले से कि लाहौर और रावलपिंडी के जलसों के अंदर पाकिस्तानी अवाम बड़ी तादाद में निकलेगी बाहर और इस आखिरी और हतमी मरहले में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होगी। इमरान खान ने कहा कि अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऐलान फौरी किया जाए। हम जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर आइंदा चीफ जस्टिस मुकम्मल हमायत करते हैं। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर तुली हुई है। अडयाला जेल में इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कल से जो हो रहा है सबको पता चल गया है कि ये क्या कर रहे हैं। ये सब गैंग ऑफ थ्री को तोसी देने के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, गैंग ऑफ थ्री यानी कि मौजूदा चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मौजूदा आर्मी चीफ। मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 25 अक्टूबर को ख़त्म होने जा रही है। जनवरी 2025 के अंदर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है और इसी तरह से मौजूदा आर्मी चीफ जन आसिम मुनीर की मुद्दत नवंबर 2025 के अंदर ख़त्म होने जा रही है। लेकिन जैसा कि पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब जैसे जो घर के बेदी हैं उनकी जानिब से भी कहा गया, इमरान खान वाज़ेह तौर पर गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तानी कौम के सामने लंदन प्लान की तफसीलात आश्कार कर रहे हैं कि मकसद इनका क्या है कि इन अहम तरीन और बड़े ओहदों पर इन्होंने तोसी करनी है ताकि ये जो हाइब्रिड निज़ाम इन्होंने बनाया है, जो वोटों की चोरी, निज़ाम को जो चोरी किया, जो इलेक्शन को चोरी किया, इसको सेफ गार्ड इन्हीं तीनों ओहदों के ज़रिए इन्होंने करना है। आज फिर इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर एक नई टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए गैंग ऑफ थ्री का जिक्र किया और कहा इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी तबाह कर रहे हैं। गैंग ऑफ थ्री की तोसी की वजह से सारा मुल्क दाव पर लगाया हुआ है। यहाँ सारे फैसले लिखे हुए आते हैं और जजेस आकर सुना देते हैं। ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी ताबे हो जाएं। हाई कोर्ट के जजेस पर भी दबाव डाला जा रहा है। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट के अंदर और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से दो अहम तरीन दरख्वास्तें थीं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस मामले की समाअत की है। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब की दरख्वास्त थी, मज़ीद दलाइल के लिए उनको मोहलत दी है और कहा है कि आप इस हवाले से मज़ीद दलाइल दे कि क्यों कर लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इस मामले के अंदर जो है वो मुदाखलत कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का मामला तो उस वक्त होगा ना कि जब लाहौर हाई कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाएगा हतमी तौर पर, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये मामला आर्डिनेंस जारी करने का है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट कोई भी इस आर्डिनेंस को मुअत्तल कर सकती है। माजी में ऐसा जो है इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट ने भी नोटिस जारी कर दिए, समाअत उन्होंने 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है। सिंध हाई कोर्ट से भी यही कहा गया कि आएँ आप हमें दलाइल दें कि क्यों कर इस मामले को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है, क्या इख्तियारात हैं। अटार्नी जनरल से, दीगर कानूनदानों से भी राय तलब कर ली गई है। यानी ये मामला अब हाई कोर्ट जो दो हैं, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट, उनके अंदर चलेगा। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस दौरान जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की वो तस्वीरें माजी की भी वायरल हैं जो उनकी शरीफ ख़ानदान के साथ हैं बतौर वकील। जब वो उनके साथ उनकी कई तस्वीर हैं, उनके साथ वो मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मौजूद हुआ करती थी। और जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस शहजाद मलिक साहब को सुप्रीम कोर्ट लाकर डंप किया गया, फिर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की वहाँ पर तैनाती की गई, उसी वक्त ही जो है वो लोगों ने, आइनी कानूनी माहिरीन ने इस जानिब इशारा कर दिया था कि जनाब ये जो कुछ हो रहा है मुस्तकबिल के हवाले से फील्डिंग सेट हो रही है। लेकिन देखना अब ये है कि क्या जस्टिस आलिया नीलम साहिबा आप कानून और आइन के मुताबिक कोई फ़ैसला करेंगी या माजी के हवाले से जो तस्वीरें उनकी वायरल हो रही हैं उन्हीं तस्वीरों के तनाजुर में ही उनकी जानिब से कोई फ़ैसला आएगा। सिंध हाई कोर्ट ने भी इस मामले को 3 अक्टूबर तक रोका है और अब 3 अक्टूबर को इस मामले को देखा जाएगा। दूसरी जानिब यह कहा जा रहा है कि 3 अक्टूबर से पहले काजी फैज़ ईसा साहब की मर्ज़ी की बनाई गई जो जजेस कमेटी है, जिसने गुडी जजेस पर मुश्तमिल अपनी मर्ज़ी के जज साहबान के बेंचेस बना लिए हैं, उनके ज़रिए जल्द अज जल्द फ़ैसले करवाने की कोशिश की जाएगी। 63A के हवाले से के ऊपर नज़रसानी के हवाले से समाअत 30 सितंबर को होने जा रही है। अपनी मर्ज़ी के जजेस उन्होंने वहाँ भी लगा लिए हैं। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। 8 फरवरी के इंतखाबात को पूरी दुनिया ने फ्रॉड इलेक्शन कहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुताबिक 9 मई वाक़यात में इन्होंने खुद आग लगाई। जवाब दें कि CCTV फुटेज कहाँ गई। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी तरह से ऊपर ना आए, हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। गर्मियों का जलसा भी क्या कभी कुछ 6 बजे ख़त्म होता है। सारी कौम को पता है ये क्या हो रहा है
उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट और मईशत समेत पूरा निज़ाम डोल रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पता है उस पर आर्टिकल 6 लगेगा, इसलिए अब उसको भी तोसी देने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन फ्रॉड को दबाया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि यह सब कुछ थर्ड अंपायर जो है वो मैनेज कर रहा है। थर्ड अंपायर कौन है पता है आपको? इस बात का इमरान खान का किसकी जानिब इशारा है? इमरान खान ने कहा कि वही इनकी टीम का कप्तान है और उनका मकसद यह है कि कहीं फ्रॉड सामने ना आ जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊपर ना आ जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डर से सुप्रीम कोर्ट और जमहूरियत को तबाह किया जा रहा है। इमरान खान ने वार्निंग दी, इमरान खान की वार्निंग थी गैंग ऑफ 3 को कि अगर रावलपिंडी में जलसे की इजाज़त ना दी गई तो हम एहतजाज करेंगे। मुतालबा किया कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान किया जाए। हम जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हमायत करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में यहिया पार्ट 2 हुकूमत है। मशरकी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहते थे, वो लोग हकूक चाहते थे, ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें अलहदगी की जानिब धकेल दिया गया। यहिया खान ने अपनी ताकत के लिए जीती हुई जमात को इक़्तिदार नहीं दिया और आइनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ताकत को ख़त्म करना है। अहम तरीन पैगाम इमरान खान का, और इस पैगाम को आप तक पहुँचने से रोकने के लिए फायरवॉल इंस्टॉल की गई है, उसका मुकाबला करना है आपने। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय देकर। जवाब में जनाब इरफान सिद्दीकी साहब को मैदान में उतारा गया, हमेशा के इस्टेब्लिशमेंट के जनाब फेवरेट और मौजूदा और साबिक आर्मी चीफ के उस्ताद होने का दावा करने वाले मौसूफ ने यह फरमाया कि इमरान खान ने मंसूर अली शाह की हमायत का ऐलान किया है, वो उन्हें भी फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं। आप ज़रा देखिए कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, ये किसके कहने के ऊपर बोल रहे हैं। इमरान खान अगर मुस्तकबिल के आइनी और कानूनी जो चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह, अगर उनकी हमायत का ऐलान करते हैं, अगर ये कहते हैं कि उनका नोटिफिकेशन फिलफोर जारी किया जाए, तो ये आइनी और कानूनी मामला है। इसमें किसी की ऐसी हमायत का क्या मकसद या मतलब हुआ कि वो उन्हें फैज़ हमीद बनाना चाहते हैं? ये तमाम तर इन मामलात को कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं। इसी दौरान इस किस्म की भी इत्तलात आ रही हैं कि नवाज शरीफ की गैर मुल्की एयरलाइन टिकट बुक है लंदन के हवाले से। ज़राए ने कन्फर्मेशन जो है वो उसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन इस किस्म का दावा जो है इस वक्त मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से किया जा रहा है। बाकायदा तौर पर, हतमी तौर पर ऑन द रिकॉर्ड इस मामले की तस्दीक नहीं हुई, लेकिन सवाल ये भी किया जा रहा है कि वो लोग जिन्होंने नवाज शरीफ से इस गैर आइनी और गैर कानूनी तरमीम के अंदर वोट डलवाना है, वो किस तरह से इतनी जल्दी नवाज शरीफ को बाहर जाने देंगे। लेकिन मामला वही है जिसकी तरफ इमरान खान ने इशारा किया था कि अवाम की जानिब से अगर बड़े पैमाने पर एजिटेशन, अवामी तहरीक शुरू होगी तो फिर इन्होंने यहाँ नहीं रुकना, बांग्लादेश की तरह जिस तरह से वहाँ हुआ इन्होंने भी भागना है और उसी की तैयारियाँ इन्होंने पहले से जो है वो कर दी हैं। अच्छा, अब ये भी इत्तलात हैं कि मकसूद नशिस्तों के केस के हवाले से चीफ जस्टिस ने जो सवालात पूछे थे और रजिस्ट्रार से, उसकी रिपोर्ट जनाब जमा करा दी गई है। काजी फैज़ ईसा साहब ने 9 सवालात के जवाबात तलब किए थे और कहा था कि जनाब किस तरह से मकसूद नशिस्तों के हवाले से वज़ाती फ़ैसला आ गया। अब ये कहा जा रहा है मुख्तलिफ टीवी चैनल की स्क्रीन पर कि जनाब कि उनको वजाहत भिजवा दी गई है कि इस तरह से ये फ़ैसला आया है। काजी फैज़ ईसा साहब बजाय इस किस्म के सवालात करने से, जो कि उनका पुराना वतीरा है, कभी वो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को ख़त लिख दिया करते थे, कभी सदर ममकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ख़त लिख दिया करते थे, अब ये तमाम तर चीज़ें जब उनके सामने आ रही हैं तो उन्हें बड़ी परेशानी है। क्योंकि मकसद क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ एक कि ये बताना कि नहीं जनाब, जितना आइन और कानून को मैं समझता हूँ उतना आइन और कानून को कोई और नहीं समझता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक और दरख्वास्त आ गई है और आइन के और ये सीनियर सियासतदान अफरासियाब खटक की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है कि आइन का आर्टिकल जो है वो 173(3) अदलिया को एग्जेक्टिव से अलग करार देता है और तरमीमी आर्डिनेंस का सेक्शन 2 अदलिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की भोंडी कोशिश है। डेफिनेटली आइन और कानून की रोशनी के अंदर जो रूल्स बनाने हैं अपने डेली प्रोसीजर के हवाले से, वो इदारे ने बनाने होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी अहम तरीन इदारा है। रूल्स कवानीन उन्होंने खुद बनाने हैं कि किस तरह से बेंचेस बनेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्रोसीजर होगा। लेकिन इस मामले के अंदर भी मुदाखलत की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ चौधरी एहतशामुल हक एडवोकेट की दरख्वास्त थी, आज जनाब अफरासियाब खटक साहब की दरख्वास्त है। लेकिन मामला ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्योंकि काजी फैज़ ईसा साहब अपने मर्ज़ी के फेवरेट जज अमीनुद्दीन खान साहब के साथ नाम नहाद किस्म की 2 रुकनी कमेटी जो है वो बनाकर बैठ गए हैं, तो इसलिए इस दरख्वास्त को अब कौन लगाएगा या कौन सुनेगा, क्योंकि मामला वही है कि जनाब हमने हर सूरत
इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकना है। इसी दौरान हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह बताया गया है कि इमरान खान का जो मामला है उसको मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं ले जाया जा रहा और उनका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को निपटा दिया। मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस दरख्वास्त की समाअत की, यानी वक्ती तौर पर इस मामले को उनकी जानिब से रोका गया है। इस वक्त कोशिश उनकी यही है कि पहले ये जो गैर आइनी तरमीम का मामला है इसको देख लिया जाए, ज़ोर ज़बरदस्ती करा ली जाए, बाकी दीगर मामलात बाद में देखेंगे। इसी दौरान 28 सितंबर को रावलपिंडी लियाकत बाग का जलसा, 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान का जलसा, दोनों के इंतहाई अहम, दोनों के मुतल्लिक इमरान खान का पाकिस्तानी अवाम के नाम पैगाम कि आपने घबराना नहीं है क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।